सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 37 जो कि कक्षा छठी के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है हिंदी विषय से और इसमें हम व्याकरण करेंगे, व्याकरण समझेंगे और उसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक लिंग बदलो उसके बारे में आज की इस वर्कशीट में चर्चा करेंगे तथा सीखेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों, इस कार्यपत्रक में हम व्याकरण के बारे में जानेंगे। नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। लड़का दौड़ता है, लड़की दौड़ती है। दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं, दादी जी अखबार पढ़ रही हैं। अध्यापक पढ़ाते हैं और अध्यापिका पढ़ाती हैं। छात्र लिख रहा है, छात्रा लिख रही है। अब आपने कुछ नोटिस किया? क्या नोटिस किया? यानी कि आपने कुछ ध्यान दिया? देखिए ऊपर लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्द लड़का, दादाजी, अध्यापक और छात्र पुरुष जाति का बोध कराते हैं तथा लड़की, दादी जी, अध्यापिका और छात्रा स्त्री जाति का बोध कराते हैं। अब आपको समझ में आया कि जो पहले एक तरफ बाईं तरफ जो वाक्य हैं उनसे हमें उन रेखांकित शब्दों से हमें पता चलता है कि कोई पुरुष के बारे में बात हो रही है, किसी लड़के के बारे में बात हो रही है। और जो दाईं तरफ वाक्य हैं उनमें जो रेखांकित शब्द हैं उनसे हमें पता चलता है कि वो स्त्री जाति के शब्द हैं, उनका हमें बोध करा रहे हैं। ये लड़कियों के लिए प्रयोग होने वाले शब्द हैं। तो अतः पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं तथा स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं। अब आपको समझ में आया, जैसे यहाँ पर चित्र के माध्यम से भी समझाया कि लड़का यानी पुल्लिंग और लड़की मतलब स्त्रीलिंग। जैसे पुल्लिंग के लिए लेखक, पुत्र, मुर्गा, मामा, शेर, मोर आदि और स्त्रीलिंग के लिए लेखिका, पुत्री, मुर्गी, मामी, शेरनी, मोरनी आदि। हिंदी व्याकरण में केवल दो लिंग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होते हैं। नपुंसक लिंग हिंदी में नहीं होता है। तो अब हमें क्या करना है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। बहुत ही आसान है। पुल्लिंग शब्द किसे कहते हैं? अभी ऊपर हमने समझा। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं, जैसे लेखक, पुत्र, मुर्गा, मामा आदि। फिर है दूसरा प्रश्न, स्त्रीलिंग शब्द किसे कहते हैं? स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं। पुरुष जाति का बोध कराने वालों को पुल्लिंग और स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे लेखिका, पुत्री, मुर्गी, मामी। और आपके घर में भी बहुत सारे शब्द हो सकते हैं स्त्रीलिंग के, जैसे आपकी माता जी, आपकी बहन। और पुरुष जाति का बोध कराने वाले आप खुद भी हो सकते हैं, जैसे अगर आप लड़के हैं तो, और आपके पिताजी, है ना। तो फिर तीसरा प्रश्न है कि नीचे दिए गए शब्दों के लिंग बदलिए। तो आपको एक तरफ कोई शब्द दे रखा है तो सामने उसका शब्द लिखना है। अगर पुल्लिंग शब्द दे रखा है तो स्त्रीलिंग लिखना है, और स्त्रीलिंग दे रखा है तो पुल्लिंग शब्द लिखना है। जैसे पुत्र का क्या लिखेंगे? पुत्री। फिर यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द है लुटिया, तो लुटिया का क्या हो जाएगा? पुल्लिंग, लोटा। फिर शेरनी लिखा है, शेरनी स्त्रीलिंग है, इसका पुल्लिंग शब्द क्या होगा? शेर। फिर पुल्लिंग शब्द लिखा है नायक, तो इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा नायिका। फिर पुल्लिंग शब्द नर है तो इसका स्त्रीलिंग शब्द होगा मादा। फिर पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द लिखा है नानी, तो इसका पुल्लिंग क्या होगा बताइए? नाना। और पुल्लिंग शब्द भाई का स्त्रीलिंग शब्द होगा बहन। तो है ना आसान। आप भी इन शब्दों का बहुत अभ्यास कीजिए तो आपको भी ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। और
अगर आपको कोरोना वायरस को हराना है तो मास्क अवश्य लगा के रखिए और जब भी उपलब्ध हो और जब भी संभव हो इसका टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।